आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव एवं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोहन लाल ठाकुर ने कहा कि इस बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने लोगों से कांग्रेस पूर्व मुख्य संसदीय सचिव एवं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोहन लाल ठाकुर ने कहा कि इस बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में भारी मतदान चुनाव हो रहा है, इसमें आपको चयन करना है। एक तो कैंडिडेट वो हैं जिनका आज से पहले जो पेशा था वो एक एक्टर थे और फिल्मी दुनिया में फिल्में बनाना उनका पेशा था। वो राजनीति में आए हैं, वो आपसे वोट मांगना चाहते हैं। और दूसरी तरफ, और मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जैसा पेशा वो फिल्मी दुनिया में काम कर रहे थे, ऐसा ही पेशा समझ के यहाँ आए। भाई वहां अगर फिल्में फेल होगी जैसे उन्होंने बताया, तो इधर आ गए, अब राजनीति में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। लेकिन राजनीति में वास्तव में वही काम कर सकता है जिसमें सेवा भाव हो। राजनीति कोई पेशा नहीं है, राजनीति एक सेवा भाव है जिसे देखकर लोग वोट देते हैं। अगर राजा साहब ने जब वो पढ़ रहे थे अभी, उसी वक्त उनको उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको हम टिकट देते हैं और आप जाइए इलेक्शन लड़िए। तब से लगातार वो परिवार हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा कर रहा है। उनका पेशा नहीं है, सेवा कर रहा है लगातार। और ये तो फिल्मी पेशे से आई, अब यहाँ कर रही है। हमारे पास मैंने इनका परिचय दिया, इतने लगातार इनके पिताजी राजनीति में लोग राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं। और हम भी, कोई हमारा भी राजनीतिक पेशा नहीं था, आप जानते हैं। लेकिन जब लगातार 1972 के बाद सुंदरनगर निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस नहीं जीत पा रही थी, तो हमें लोगों ने आगे किया, मेरे बड़े भाई को आगे किया, आप लोगों ने समर्थन किया, हम राजनीति में आ गए और उनको आपने आगे किया। उनके निधन के बाद आपने मुझे जबरदस्ती आगे किया है। ये बैठे हैं बेरी राम जी, ये बैठे हैं संत राम जी। मैंने इनकार किया कि ऐसा वो है जिसकी कोई वो नहीं है, जितना करो लोग वो करते हैं और हमें नहीं उसमें जाना है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप ही आइए और करिए। तो तब से लगातार हमने सेवा भाव से आपकी सेवा की है। अगर नहीं किए तो आप बताइए। मैं जब पहली बार बुटवाड़ा के दौरे पे आया था, मैंने वो पगडंडी डॉक्टर साहब को बताई कि यहाँ से चल के हम ऊपर जाते थे। मैंने अपने मन में संकल्प लिया था कि यदि मुझे मौका मिला, लोगों ने मुझे जिताया, तो मैं यहाँ इस गांव में सड़क पहुंचाऊंगा। और हमारे जो मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह, उनके आशीर्वाद से, क्योंकि जब आपके नेता का आशीर्वाद आपको होता है तभी आप काम करवा पाते हैं, उनके आशीर्वाद से मैं अपना वो संकल्प पूरा कर पाया। और आज मुझे खुशी है, हम जीते हैं हारे कोई बात नहीं है, लेकिन अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन है कि हमने जो सोचा था, जब मौका मिला तो किया। आगे बने ना बने, लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता कि जब आप बने आपने जनता की सेवा नहीं की। हमने हर वो मुमकिन प्रयास किया, हर जगह जहां स्कूल नहीं थे वहां स्कूल खुलवाए। आपके पंजोल्ठ में आपको बिन मांगे मिडिल से, प्राइमरी से मैंने स्कूल मिडिल किया था, क्योंकि मैं उस रास्ते पैदल चल के आया था और मैंने महसूस किया कि पंजोल्ठ से यहाँ बच्चे पहुंचेंगे और वो भी छठी में पढ़ने वाले क्या मिलेंगे, उनका तो दिन एनर्जी खत्म हो जाएगी इस काम में।
आप बोलिए, किसी ने मांग की थी? नहीं, कोई मांग नहीं। आपकी मांग से पहले मैंने आपको +2 स्कूल यहाँ दिया। और ये इस तरह की कहानी मैंने हर पंचायत में की है, चाहे वो दोगरी हो, चाहे बलग हो, चाहे सेरी कोठी हो, चाहे उधर पौड़ा कोठी हो, चाहे उधर का कमांड हो। अगर मैं गिनाने लगूं तो 43 स्कूल बनाने भाई टाइम लगेगा। ये क्या है? हमने राजनीति में सेवा भाव से आए हैं, वो काम कर रहे हैं। और आज भी हम इसी उसमें आपके पास आए हैं कि अब हमारे पास मौका है। यदि आप अपने क्षेत्र से हमें, हमारे प्रत्याशी को यहाँ से वोट देते हैं, जो कि मैंने उन्हें कहा, वो भी 2 बार के विधायक हैं, एज ए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो उन्होंने काम किया है वो आपके सामने है। आपदा की घड़ी में उन्होंने किस तरह आपकी सड़कों को दुरुस्त कराया, किस तरह आपके पुलों को ठीक कराया, किस तरह व्यवस्था को ठीक किया, ये आपने देखा है। अनुभवी व्यक्ति हैं, तो उनको आप वोट दीजिए। और मैं चाहता हूं कि अगर वो चुने जाएंगे तो आपके जो आगे होने वाले काम हैं उनको भी हम करा पाएंगे। लेकिन मुझे दुख होता है इस बात का कि काम आपके कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया। लेकिन जब ये वोट देने की बारी आती है, समर्थन देने की बारी आती है, तो हम कांग्रेस के लोग उन लोगों को नहीं बता पाते कि भाई आपका ये काम किया, उसके बदले काम किया। बटवारा के लोग बताएं कि जहां तक मैंने इस सड़क की डीपीआर बनाई थी, क्या पूरे 5 साल बीजेपी सत्ता में रही वो सड़क आगे बढ़ी? कितने ही लोग, गोरखनाथ जैसे लोग, दूसरे लोग जानते रहे भी आगे तो लिया हुआ नहीं आई। प्रधान जी आई, प्रधान जी ने कहा कि कितने ही लोग, गोरखनाथ जैसे लोग, दूसरे लोग जानते रहे भी आगे तो लिया हुआ नहीं आई। प्रधान जी आई, प्रधान जी ने कहा कि मेरे को मौका मिला है, मैं चाहती हूं कि ये सड़क आगे बढ़े। और ये इस सड़क की जहां आज हम चल के आए वो पार्ले मोड़ा पर थी, और वहां नहीं थी, वहां से होते हुए आज नीचे पहुंच गई है। गोरखनाथ जी के घर से भी आगे चलेगी, कांडी तक सड़क पहुंच गई। किसने पहुंचाई? कांग्रेस किसने पहुंची? कितनी अड़चने आई वो भी आपने देखी। और अड़चने किसने पैदा की? बीजेपी ने पैदा की। और उन्होंने क्या बोला था? जब हमारे किए हुए कामों की वो फीता काटने आते थे, उद्घाटन करने आते थे, तो आपको बोला कि अब तो मैं इसको नीचे, जो नीचे की सड़क आ रही है, सलापड़ दाता पानी, उसमें मिलाऊंगा। मिलाई? मिली? नहीं मिली। पर फिर भी यहां से लोग निकलेंगे जो उनके जब आएंगे तो उनके पक्ष में नारे लगाएंगे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और वे भूल जाते हैं कि जिन्होंने विकास किया उनको भी हमारा फर्ज है कि उनको हम एक धन्यवाद स्वरूप उनका साथ दें, उनका वोट दें। ऐसा होता नहीं है और ऐसा हो नहीं रहा है, जो कि होना चाहिए। इसके पीछे एक और कारण भी है। ये कारण है कि हम कांग्रेस के लोग कांग्रेस की सरकारों से काम लेते हैं, लेकिन जनता के पास उन कामों को गिनवाते नहीं, उन कामों का श्रेय लेते हैं। एक तो पहली गण किथी लड़ना श्रेय, तीन श्रेय किथी लड़ना ताजा से आपको अंदर घोड़ी ने मरी गए। आपको अंदर कंपटीशन लग रहा है, बीजेपी के साथ तो नहीं कंपटीशन। स्तर पे क्या कर रही है जो इन्होंने बोला? हाँ। धर्म के नाम पे आज तो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा खत्म करते हुए आज पूरे देश में जो हमारा संविधान था धर्मनिरपेक्षता का, जिसमें हिंदू मुसलमान एक परस्पर भाईचारे की तरह रहते थे, उनमें एक दीवार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं अपने राजनीतिक। ये हो रहा है।
बहुत सारी बातें जयराम जी ने पिछले 5 साल काम क्या किया आपको मालूम। बड़े बड़े सपने हमारे को दिखाए। क्या सपना दिखाया था लेखराज जी, जयराम जी ने? 10 थे पर एक सपना दे याद दूंगा। हर एक आदमी हो तुसा याद गोरखनाथ में नहीं गया। जहाज का अड्डा बनाने का सपना दिखाया, बड़ा भारी। उससे क्या होने वाला है वो था, लेकिन लोगों को ऐसे कर दिया कि बड़ा जहाज उतरेगा यहाँ, इंटरनेशनल हवाई अड्डा हम बनाएंगे। है वो हवाई अड्डे का सपना हवाई हो गया, तो थाले पूछा नहीं यहाँ से। है तो इस तरह से काम पिछली सरकार ने किए हैं। हमारी सरकार ने 1.5 वर्ष के कार्यकाल में आपको एक बेहतरीन सरकार दी है। ऐसी सरकार जो आपके जो भी काम है उसके लिए खड़ी है आपके साथ, और आपदा की उस घड़ी में खड़ी रही। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है कि जब आपके क्षेत्र में आपदा आई, मैं भी आया यहाँ, कितने आपके घर टूटे, यहाँ कितने आपके और नुकसान हुआ, यहाँ से हम पैदल गए ऊपर, है ना। तो सारी चीजें देखी। तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किस तरह आपका साथ दिया, इसीलिए आप सरकार चुनते हैं। तो ये सब बातें देखते हुए आप पूरा कांग्रेस पार्टी का साथ दें। हमारी पार्टी, हमारी सरकार हमेशा गरीब आदमियों के साथ खड़ी है। नई नई योजनाएं जो जैसे पूर्व में आपको दी हैं, और नई योजनाएं जिनका जिक्र इन्होंने किया, और जो जिक्र थोड़ा रह गया होगा उसके लिए आदरणीय हमारे डॉक्टर विक्रांत जी आपको बताएंगे। और मैं बड़े आदर सहित इनको आमंत्रित करता हूं कि आपको